अनुभव। कुछ अनुभव शब्दों से परे होते हैं। कुछ ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं होते। ये मिलते हैं जब आत्मा स्वयं परमात्मा से मिलती है। यह कहानी है एक ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की जिसे स्वयं माँ काली ने ब्रह्म ज्ञान दिया, जिनका नाम श्री रामकृष्ण परमहंस है। साल था 1855। कोलकाता के पास स्थित सूर्य काली मंदिर, जहाँ एक युवा साधक पूरी श्रद्धा से माँ काली की उपासना में लीन था। उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, जो आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस कहलाए। गदाधर दिन रात माँ काली के चरणों में रहते, न भोजन का ध्यान न शरीर का होश, बस एक ही तड़प, माँ मुझे तेरा साक्षात दर्शन चाहिए। रामकृष्ण की साधना एक पागलपन बन चुकी थी। वे रोते चिल्लाते मंदिर की सीढ़ियों पर लौटते और कहते, माँ अगर तू सच्ची है तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देती। कभी वे आत्महत्या का भी विचार करते, लेकिन उसी क्षण कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक लेती। एक दिन जब उन्होंने अंतिम बार माँ से प्रार्थना की, तब उनकी चेतना टूट गई, शरीर निश्चल हो गया और तभी माँ काली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। वो कोई मूर्ति नहीं थी, वो ऊर्जा थी, प्रकाश थी, करुणा और तेज का महासागर थी। माँ बोली, बेटा, जो तू ग्रंथों में ढूंढ रहा था वो तो तेरे भीतर ही था। तू मुझ में नहीं, मैं तुझ में हूँ। उस दिन रामकृष्ण ने निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रवेश किया, जहाँ न द्वैत था न भेद। उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर हर रूप में है, हर धर्म में है, हर जीव में है, हर प्राणी में है। यह ज्ञान किसी किताब, किसी वेद, किसी उपनिषद में नहीं था। यह था स्वानुभव का ब्रह्म ज्ञान। वर्षों बाद जब नरेंद्र नामक एक तार्किक युवक मुझसे मिलने आया और पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है, तब श्री रामकृष्ण परमहंस बोले, हाँ देखा है, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और उससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप में। नरेंद्र ही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने और इस ब्रह्म ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया। रामकृष्ण की साधना ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है। जब हम संपूर्ण समर्पण करते हैं, जब हम ईश्वर को पाने की तड़प में अपना अस्तित्व भुला देते हैं, तब ही संपूर्ण ज्ञान का प्राप्त होता है। आज भी दक्षिणेश्वर के मंदिर की दीवारें गवाह हैं उस एक अद्भुत क्षण की, जब माँ काली ने रामकृष्ण को दिया था ब्रह्म ज्ञान, जो किसी ग्रंथ में नहीं था,